निर्मला सीतारमण ने इस बार 2025 के बजट पेश किए और उसके बाद सबकी निगाहें इस पर थी, जितने भी मिडिल क्लास या हायर क्लास हैं, कि इस बजट में फायदा क्या होगा। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली का बिल पहला 1 साल पहला आवा था तो हुण भी 1 साल हो गया भी वह आंदा नहीं हैगा जदी आ भगवंत मान की सरकार बनी है जी। मुंडा सन छोटा कहना पिछली बारी बिल कितना आया था, माँ 3500 रुपया, कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। इस बार के बजट को अगर देखें तो महिलाओं को भी ध्यान में रखा गया है, साथ में मिडिल क्लास को भी राहत दी गई है। इसके अलावा अगर कहा जाए तो टैक्स स्लैब में भी बम्पर फायदा दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि अब 12 लाख तक के जो इनकम होगा जिनका, उन्हें टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम इसमें आपको टैक्स के बारे में नहीं बताएंगे, इस वीडियो में ये बता रहे हैं आपको कि जो इस बार टैक्स स्लैब में परिवर्तन हुई है उसमें से किसे फायदा होगा और कितना नुकसान, मतलब कि कौन सी चीजें सस्ती हुई है और कौन सी महंगी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको सस्ती चीजें जो हुई है उसके बारे में बताते हैं, कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई है। इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको स्क्रीन पर समझ में आएगा कि इस बार चमड़ा और लेदर के प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे क्योंकि इस पर इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। कपड़ा में और फिर एलईडी भी सस्ता होगा। मोबाइल और लिथियम बैटरी पे भी टैक्स स्लैब से घटाया गया है, तो इससे लिथियम वाली बैटरीज में भी सस्ती होगी, मतलब कि मोबाइल फोन भी, क्योंकि आपके मोबाइल फोन में लिथियम बैटरी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा देखें तो इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे। मोबाइल फोन के आयात शुल्क को कम कर दिया गया है और इससे मोबाइल फोन सस्ता हो जाएगा। जीवन रक्षक मेडिकल उपकरण भी सस्ता हो जाएगा और इसकी कीमतें भी काफी कम हो जाएगी। जीवन रक्षक दवाइयों पर भी राहत दी गई है। इसमें कैंसर से जुड़ी हुई कुछ दवाइयां हैं। अगर इसमें देखा जाए तो कैंसर की 36 दवाई है जो सस्ती होने वाली है और इसके अलावा 6 जीवन रक्षक दवा है जो सस्ती होगी और 82 सामान भी इससे शेष हटा दिया गया है, मतलब 86 सामान भी सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप सोच रहे होंगे कि ये कौन कौन से 86 सामान हैं जो सस्ता होगा, तो फिलहाल इसकी लिस्ट तो नहीं आई है, ना ही अभी सरकार की तरफ से कोई नई लिस्ट जारी की गई कि इन 86 सामान पर से आपको स्लैब हटाया गया, शेष हटाया गया है और ये आपको सस्ती मिलेगी। लेकिन इतना बताया गया कि 86 सामान में से 82 में जो शेष हटा दिया गया, 6 जीवन रक्षक दवा है वो सस्ती हुई है, एलसीडी एलईडी टीवी सस्ता हो गया है, लिथियम वाले जो बैटरी है वो सस्ता हो गया, मोबाइल फोन बैटरी सस्ता, ईवी बैटरी सस्ता और इसके अलावा टेलीकॉम उपकरण भी जो बीसीडी है उसे घटा दिया गया है, मतलब ये भी सस्ता हो गया। दूसरी चीज है, एक और चीज है, जो मछली और झींगा जो ये इस टाइप की थी वो भी सस्ता होगा क्योंकि इसमें से भी कुछ जो टैक्स या इंपोर्ट लगते थे वो सस्ती कर दी गई है इस बार। लेकिन जो सस्ती दर हुई इसमें से कुछ चीजों को लेकर जो हमने आपको हाईलाइट किया, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कैंसर की 6 दवाओं को सस्ती की गई है। कैंसर की दवाएं सबसे महंगी दवाएं मानी जाती हैं और इस हिसाब से देखें तो फिर इन दवाओं पर से अगर टैक्स को कम किया गया तो ये सस्ती हो जाएगी। इसके अलावा आप देखेंगे पिछले बार जो सोना चांदी था उसमें से जो टैक्स था उसे 6% कस्टम ड्यूटी को घटा दिया गया था और इस बार इस पर कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया है, मतलब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। तो सोना चांदी के भाव में इस बार न गिरावट आएगी न बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। लेकिन सबसे खास बात यह भी है कि अभी नई इनकम टैक्स बिल को सरकार पेश करेगी अगले हफ्ते, तो उसमें भी देखना होगा कि नए इनकम टैक्स बिल में क्या कुछ ऐड ऑन किया जाता है, उस हिसाब से भी टैक्स में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। इसको लेकर अभी जानकारी नहीं है, बस बजट में यह कहा गया है कि नया टैक्स सिस्टम बदला जाएगा, बिल पेश किया जाएगा। अब अगर देखते हैं कि महंगा क्या क्या हुआ, वैसे तो सरकार ने ऐसी कोई लिस्ट नहीं दी है, ना ही बजट में यह बताया गया है कि इन चीजों पर से टैक्स हाई किया गया है, इस वजह से इसके सामान में कीमतें बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन जिन चीजों पर अगर टैक्स नहीं लगाया गया और जिनसे टैक्स घटाया गया, घटाने पे ये पता चलता है कि ये चीजें सस्ती होंगी। अगर नहीं घटाया गया है तो माना जाता है कि इसमें से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जो रेट है वही रेट लागू होगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि लग्जरी सामान, हाई क्लास के इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट्स हैं,
प्रीमियर उत्पाद उस पर से जीएसटी जितनी लग रही थी उतना ही लगेगी, मतलब कि 12 से 18 से 27 तक। इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल्स हैं जो आयातित हैं, मतलब फॉरेन कंट्री से हैं, जैसे एप्पल के फोन हैं, तो ये भी इस पर से जो टैक्स थे वो आगे पीछे हो सकता है। और तंबाकू सिगरेट के कॉस्ट में भी कोई भी टैक्स में वृद्धि नहीं की गई है, मतलब इसमें भी महंगाई पर इसका भी कोई असर नहीं पड़ेगा। शराब की खपत में भी कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया है, मतलब जो कीमतें थी उस पर उतना ही रहेगी। इसके अलावा हवाई यात्रा से जुड़े हुए जो ईंधन पर, फ्यूल पर जो टैक्स लगता था उसकी भी वृद्धि नहीं की गई है अभी जो लिस्ट है उस अनुसार से। तो फिर फ्यूल भी और हवाई यात्रा भी जितने अभी आपको देने पड़ रहे थे उतना ही देने पड़ेंगे, इसकी भी महंगाई नहीं हुई है, इसलिए घबराए नहीं कि हवाई यात्रा का भी सफर बढ़ जाएगा। मोबाइल रिचार्ज और इंटरनेट जो दूर संचार की चीजें हैं उन सारी चीजों पर भी अभी कोई टैक्स का बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए ये जो जितनी भी हाई प्रोफाइल चीजें हैं, रेस्टोरेंट में खाना, इन सारी चीजों को जैसे थे वैसे ही रखा गया है, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं किया गया। तो महंगाई किस किस चीजों पर बढ़ेगी इसका आंकड़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इस हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी बात यह भी हुई है इस चीज में कि इस बार किसानों के लिए दिल खोलकर केंद्र सरकार की तरफ से बजट में ऐलान किया गया है। जो पहले आप केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड होते थे उसको लेकर जो लोन था वो 3 लाख तक ले पाते थे किसान, अब इसे बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया गया है, मतलब केसीसी के तहत किसान 5 लाख तक लोन ले सकेंगे। तो किसानों के लिए यह फायदा है। कुछ ऐसे भी हैं जो मेडिकल और कुछ युवा के लिए भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह भी है, एक चीज और आपको बता दें कि इस बार लोन की जो सुविधा है वो एमएसएमई के तहत और महिलाओं के द्वारा जो लोन लिया जाएगा उसमें टैक्स को घटाया गया है, ताकि महिलाओं को और जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, जो नए व्यवसाय करना चाहते हैं, उन्हें फायदा मिल सके, मिडिल क्लास को थोड़ी सी राहत दी जाए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें जो मोटे तौर पर हमने आपको बताया है कि ये चीजें सस्ती हुई और इस चीज पर सरकार ने थोड़ी सी रहम दिखाई है। आपको रिपोर्ट अच्छी लगी तो हमें कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ तक।